हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। खंडशः समाकलन क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझते हैं। बच्चों, जैसा नाम है ना, उसमें दो खंड यहाँ पर प्रश्न के मिलेंगे। तो आपको दो फलन का गुणनफल है, ऐसे समझो, दो फलनों का गुणनफल का समाकलन हम कैसे करते हैं, बस उसी को कहते हैं खंडशः समाकलन। बाई पार्ट इंटीग्रेशन का मतलब है कि दो फलनों का गुणनफल का समाकलन सीखना है। ठीक है, तो आइए यहां पर बिल्कुल एकदम डायरेक्ट एक सूत्र हम यहां पर बता दें कि जैसे मान लो एक फलन कोई fx है और एक फलन कोई gx है और इन दोनों का, ये दोनों फलन x के ही फलन है, चर x के दोनों फलन हैं और इसका हमें इनके गुणनफल का अगर समाकलन करना है तो कैसे करेंगे। बिल्कुल एकदम डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्या करना है, यहां पर ये आपका एक फलन है, ये दूसरा फलन है, कोई एक इसमें से पहला हो सकता है, कोई एक दूसरा हो सकता है। उसमें आपको कौन पहला मानना है कौन दूसरा मानना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि चाहे जिसको हम पहला मान लें चाहे किसी को दूसरा मान लें, ऐसा नहीं करना है। किसको पहला मानना है किसको दूसरा मानना है उसके लिए भी एक नियम है, हम आपको ये भी बताएंगे। तो इसमें से एक पहला है एक दूसरा है, थोड़ी देर के लिए मान लिया ये पहला है ये दूसरा है। तो बच्चों, अगर ये दोनों फलनों के गुणनफल का हमें सीधा इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला याद रखना है फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, ये हमें ज्यों का त्यों रखना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। सेकंड का क्या करना है, इसका अब समाकलन करना है, समाकलन करना है काय का, gx का, फर्स्ट ज्यों का त्यों सेकंड का समाकलन। ठीक है, तो समाकलन का निशान लगाओ और काय का समाकलन करना है, gx का काय के रिस्पेक्ट में करना है, dx लिख दो, यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन। अब माइनस का निशान लगाओ, याद से बिल्कुल ध्यान से करना है। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों सेकंड का समाकलन करना है माइनस, अब यहां पर फर्स्ट का अवकलन कर दो, क्या करना है d/dx, फर्स्ट का मतलब fx का अब हमें क्या करना है अवकलज निकालना है ना, इसका अवकलज निकालना है, मतलब अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है पहले वाले का, और सेकंड वाले का समाकलन करना है, तो समाकलन करना है gx का। ठीक है, और ये जो टोटल दिखाई दे रहा है ना, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका दोबारा से समाकलन करना है। इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन। ठीक है, एक बार फिर से बताएं, फर्स्ट फलन ये हो गया, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये है फर्स्ट और समाकलन करना है सेकंड का, ऐसे याद कर लो, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का करना है अवकलन, ये फर्स्ट है इसका अवकलन करना है, इनटू में सेकंड का करना है समाकलन, सेकंड का करना है समाकलन, और ये पूरा जो भी बचे आएगा गुणनफल जो भी आएगा उसका दोबारा से फिर समाकलन करना है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन करना है। बात आई समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल आराम से, कोई समस्या नहीं है, दिमाग में केवल बोझ हल्का करो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे, उसकी मदद से पूरी बात क्लियर हो जाएगी, कतई परेशान नहीं होना, बिल्कुल क्लियर होगी, एकदम क्लियर। ठीक है, तो यहां पर एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि x इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास एक प्रश्न है जिसका हमें समाकलन करना है। तो बच्चों, यहां पर दो फलन दिखाई दे रहे हैं, एक ये है, दो फलन है कि नहीं? तो हमने बताया कि दो फलन के गुणनफल के रूप में होना चाहिए, तब हम यहां पर खंडशः समाकलन यूज करते हैं। तो ये है भाई, ये दो फलन है, एक फलन ये है एक ये है। अब इसमें किसको पहला मानना है किसको दूसरा मानना है, इस पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको पहला मान लें या इसको पहला मान लें, बात बिगड़ जाएगी। हमें किसी एक को ही पहला मानना है, वो कौन सा है फलन जिसको हमें पहला मानना है, इस पर थोड़ा गौर करें। बच्चों, एक शब्द याद करना है आपको, वो शब्द ये है आइलेट। क्या है ये? आइलेट एक शब्द है। इस आइलेट के मायने पहले समझें। आइलेट का मायना है कि ये जो आई लिखा है ना, आई का मतलब है इनवर्स। क्या है? इनवर्स फलन। ठीक है, ये क्या है? इनवर्स फलन है। एल का मतलब है लॉगरिथम फलन है, ये क्या है बच्चों? लॉग फलन है। ये इनवर्स फलन है, ये लॉग फलन है। यहां पर ए लिखा है, इसका मतलब ये एलजेब्रिक फलन है। क्या है? एलजेब्रिक फलन है।
और इसके बाद यहाँ पर टी जो है वो इसको क्या कहोगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फलन कहोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है। और जो ई है वो क्या है, ई आपका एक्सपोनेंशियल फलन है, एक्सपोनेंशियल फलन है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? क्या मतलब है इसका? मतलब इनवर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझते हो, e की पावर x ऐसा लिखा हो, ये एक्सपोनेंशियल फलन आपका कहलाता है ना। e की पावर x, e की पावर 2x ऐसा कुछ लिखा हो तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फलन कहेंगे। ठीक है, तो चरघातांकी इसको कह सकते हैं ना। तो बच्चों यहां पर ये याद रखना है कि इस आइलेट के अनुसार में जो भी फलन पहले आता है उसी को आपको पहला फलन मानना है। आइलेट के अनुसार जो भी शब्द, जो भी फलन पहले आ जाए उसी को पहला मान लें। जैसे यहां पर लिखा हुआ है जो भी, उसमें से अगर इनवर्स दिया जाता तो इनवर्स को हम पहला मान लेते, यहां इनवर्स है ही नहीं, छोड़ दो इसको, कट मारो, इसको कट मारो। अब लॉगरिथम की बारी आती है बच्चों, यहां लॉगरिथम फलन भी नहीं है, कट मार दो। अब आता है एल्जेब्रिक फलन पर। एल्जेब्रिक फलन यहां पर देखो है, इसलिए इसी को हम पहला फलन मानेंगे। और जब पहला चुनाव कर लें तो फिर दूसरे के लिए पूछना नहीं है किसी से शायद भी नहीं पूछना है ना, बिना शायद के ही मोहर रखे तैयार हो जाओ, बिल्कुल तैयार एकदम शादी के लिए। पहला फलन ये है, दूसरा फलन ये है, करेक्ट है बच्चों। पहला फलन केवल इसके अनुसार ढूंढना है, ये आइलेट जो लिखा है ना, इसके अनुसार पहला फलन ढूंढ लेना है। जो भी इसमें से पहले नंबर पे आ जाए उसी को हमें फर्स्ट फलन लिखना है, और दूसरा जो बचेगा उसको हमने सीधा सीधा मोहर पहना दिया है, सीधा सीधा है ना, सीधा मुकुट पहना दिया है। बस अब कुछ नहीं करना, यहां पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, इसको देखो, इसको नोट करना है। ऐसा नहीं कि हम तो यहां से इरेज कर रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में जरूर फिट बना लेना है। ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे करना है देखो, ध्यान दें। ये हो गया आपका फर्स्ट और ये सेकंड, तो आपको कैसे अप्लाई करना होता है। फर्स्ट फलन हमारा ये ज्यों का त्यों रखना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। सेकंड का समाकलन करना है, मतलब साइन एक्स का समाकलन करना है, साइन एक्स का समाकलन करना है। ठीक है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन, माइनस का साइन लगाओ, देखो माइनस है ना, माइनस लिख दो और फिर समाकलन का निशान लगा दो। अब फर्स्ट का अवकलन कर दो, यहां पर देखो डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट है एक्स, एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक होता है, अभी लिखेंगे है ना, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन लिख दिया। और इनटू में सेकंड का समाकलन करना है, साइन एक्स का समाकलन लिखना है इनटू डीएक्स, और ये टोटल जो भी आएगा इसका हम दोबारा से फिर समाकलन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन करेक्ट है। चलिए अच्छी बात है भाई, एक्स हमारा ज्यों का त्यों, साइन एक्स का ये साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस में कॉस एक्स। ठीक है कि नहीं, सब कुछ आपने पढ़ा है, ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं, केवल यहां पर ये फॉर्मूला यूज करना सीख जाओ। माइनस इंटीग्रेशन अभी नहीं करना है, फर्स्ट का अवकलन बताओ कितना, यहां पर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 लिख देना है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स लिखना है, और इनटू में डीएक्स ये ज्यों का त्यों ये वाला। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर एक और आगे स्टेप बढ़ाओ, माइनस में एक्स इंटू में कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब केवल समाकलन करना है कॉस एक्स का, एक का मल्टीपल करोगे कॉस एक्स रहेगा, कॉस एक्स का समाकलन करना है तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। बस एक कांस्टेंट अपने तरफ से जड़ दो, बस काम हो गया। बोलो बच्चों, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं, बस केवल और केवल आप दिमाग से ये सोचो कि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमें यूज करना है इस फॉर्मूले का, करेक्ट है। चलिए और एक दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी टाइप से, मतलब खंडसा समाकलन का ही एक और अगला प्रश्न यहां पर लेते हैं। जैसे आपके पास कोई इस प्रकार से प्रश्न हो कि इंटीग्रेशन करना है x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, इसका हमें देखो इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे बच्चों। यहां पर देखो ध्यान दें, दो फलन यहां भी सीधे दिखाई दे रहे हैं। दो फलन कैसे, इनमें से एक कोई फर्स्ट होगा, एक कोई सेकंड होगा, और उसमें से भी फर्स्ट और सेकंड जो चूज करना है उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई है। आइलेट के अनुसार यहां पर देखो आइलेट के अनुसार यहां पर ऐसा कह सकते हैं, इनवर्स फलन नहीं है, लॉगरिथम फलन नहीं है, एल्जेब्रिक फलन है पहले नंबर पर, तो इसको 1 लिख लेते हैं, और इसके बाद
जो बचेगा उसको हम सेकेंड लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने फर्स्ट और सेकेंड का चुनाव कर लिया, तो अब यहां पर इसका हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों रखते हैं। यहां पर सेकेंड जो होता है उसका समाकलन करना है, मतलब e की पावर x का समाकलन करना है, माइनस समाकलन फर्स्ट का करना है अवकलन, मतलब x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, जबकि यहां पर समाकलन करना है सेकेंड वाले का, और जो भी वैल्यू आती है उसका हम दोबारा से फिर समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से x इंटू ई की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। माइनस यहां पर देखो समाकलन, इसको समाकलन को बिल्कुल अभी टच नहीं करना, ये जो पूरी क्वांटिटीज आएगी उसका जो भी मान आएगा उसका हमें समाकलन करना है। तो यहां पर देखो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो गया, और इनटू में dx लिख दें। अब यहां से e की पावर x में जब 1 का मल्टीप्लाई करोगी तो e की पावर x बन जाएगा, और इसका हमें क्या करना है, समाकलन। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, एक कांस्टेंट लगाना है, बस यही इसका आंसर है। चाहो अगर तो e की पावर x, यहां से चाहो तो e की पावर x कॉमन ले सकते हो, यहां x मिलेगा माइनस यहां से 1 मिलेगा प्लस कांस्टेंट, ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, तो बस काम वही है कि यहां पर हर प्रश्न में दो फलन मिलेंगे, एक को आपको पहला मानना है, एक को दूसरा मानना है। पहला कौन होता है, आइलेट के अनुसार जो भी पहले आता हो उसको हमें फर्स्ट फलन लिखना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो फर्स्ट फलन यहां पर अलजेब्रिक फलन है, और ये एक्सपोनेंशियल फलन जो है वो आपका सेकंड वाला फलन है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, करेक्ट है। तो यहां पर इसका अवकलन 1 हो गया, यहां पर e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, दोबारा से फिर समाकलन कर लिया, e की पावर x हो गया, और e की पावर x यहां से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।